जय माता दी दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल आरची की आराधना में स्वागत है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी अचानक किसी भी कारण से नवरात्रा के दौरान जलाया हुआ अखंड ज्योत बुझ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। साथ ही साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। आइए आज आप और हम मिलकर इन्हीं उपायों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हम यह भी जानेंगे कि अखंड ज्योत जलाने के क्या नियम होते हैं और अखंड ज्योत जलाने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको और ऐसी नई और रोचक जानकारियाँ मिल सकें। नवरात्रा के 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाने का विधान माना गया है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भी माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए भी अचानक अखंड ज्योत बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आइए जान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अखंड ज्योति का अर्थ होता है ऐसी ज्योति जो एक बार जल जाए तो फिर खंडित ना हो। माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और माता रानी के प्रसन्न होने का अर्थ सीधा यह होता है कि घर परिवार पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। इससे घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। वहीं माना यह भी जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, इसलिए माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना गया है, लेकिन अगर सावधानी के बावजूद भी कभी अखंड ज्योति किसी कारण से भी बुझ जाए तो आपको इन कार्यों को ज़रूर कर लेना चाहिए। अखंड ज्योति का बार बार बुझना शुभ नहीं माना गया है, इसे अनिष्टकारी माना गया है। लेकिन यदि पूरी सावधानी बरतने के बाद भी अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। अखंड ज्योति के पास ही एक छोटा दीपक भी जलाकर रखें। यदि अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ भी जाती है तो इसी दीपक से आप अखंड ज्योति को जलाए रख सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी कारण से ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को न जलाएं, बाती को चेंज कर दीपक जलाएं। दरअसल बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित मानी जाती है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दे तो आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिन तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए आप पहले ही इसमें दूसरी बत्ती को जोड़ दें। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ भी जाए तो आप इसी बाती से दीपक को जला सकते हैं। यदि 9 दिन पूरे होने और नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी आपका अखंड ज्योत जलता रहता है तो उसे आप फूंक मारकर या किसी अन्य तरीके से बुझाने का प्रयास ना करें, बल्कि उसे स्वयं ही जलने दें। बहुत सारे लोगों की यह भी सवाल होते हैं कि क्या अखंड ज्योत बुझने के स्थिति में आ जाए या जो उसकी बाती है वो ख़त्म होने की स्थिति में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बाती बदल कर दूसरी बाती जलानी चाहिए? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बाती पहले जल रही है उसी के पीछे आप एक और बाती ऐड कर दें ताकि वो अखंड ज्योत आपका जलता रहे। आप ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पूजा और त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।